यह वीडियो किसी की आस्था को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आस्था को सही दिशा देने के लिए है। एक सवाल है, बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा। अगर पूजा पाठ करने से ही शांति मिलती, तो आज सबसे ज्यादा पूजा करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखाई देते हैं? रोज मंदिर जाना, घंटों मंत्र जपना, व्रत रखना, फिर भी मन शांत नहीं। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, पूजा के बाद भी दुख क्यों? आज मैं पूजा के खिलाफ नहीं बोल रहा, आज मैं भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहा। आज मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जिसे समझे बिना भक्ति भी बोझ बन जाती है और धर्म भी दुख का कारण बन जाता है। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, अगर आप सच्ची भक्ति को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात कड़वी है, लेकिन सच है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं? बहुत बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, व्रत रखते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर शांति कम और चिंता ज्यादा दिखाई देती है। बाहर से देखने पर लगता है कि ये लोग ईश्वर के सबसे करीब हैं, फिर भी उनके जीवन में संतोष, आनंद और स्थिरता क्यों नहीं दिखती? यह सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज के हर उस इंसान का है जो धर्म और जीवन के रिश्ते को समझना चाहता है। सच्चाई यह है कि दुख का कारण पूजा नहीं, बल्कि पूजा को समझने का तरीका होता है। बहुत से लोग पूजा पाठ को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि डर से बचने का हथियार बना लेते हैं। वे भगवान को प्रेम से नहीं, भय से याद करते हैं। उनके मन में यह भावना बैठ जाती है कि अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। जब भक्ति डर से पैदा होती है, तो उसमें शांति नहीं, घबराहट जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति हर समय आशंकाओं से घिरा रहता है और उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। एक बड़ा कारण यह भी है कि कई लोग पूजा को सौदेबाजी बना लेते हैं। वे भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की लंबी सूची रख देते हैं। पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, बीमारी ठीक हो, दुश्मन हार जाए, नौकरी मिल जाए। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वही व्यक्ति कहता है, मैंने इतनी पूजा की, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं दिया। यहाँ समस्या भगवान में नहीं, अपेक्षाओं में होती है। जहाँ अपेक्षा होती है, वहाँ निराशा भी तय होती है। कुछ लोग पूजा पाठ को अपने कर्मों से भागने का रास्ता बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम मंदिर चले जाएं, दान कर दें, मंत्र पढ़ लें, तो जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। कर्म से भागकर कोई भी पूजा शांति नहीं दे सकती। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से आंख चुराता है और केवल पूजा को ढाल बना लेता है, तो भीतर एक अपराध बोध पैदा होता है जो धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कई लोग दिखावे की भक्ति में भी फंस जाते हैं। वे दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बनते हैं, कौन कितना बड़ा भक्त है, किसने कितने व्रत रखे, किसका जप ज्यादा है। जब भक्ति प्रतियोगिता बन जाती है, तो अहंकार जन्म लेता है, और जहां अहंकार होता है, वहां शांति नहीं टिक सकती। ऐसा व्यक्ति भीतर से खोखला होता है, लेकिन बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है। एक सच्चाई यह भी है कि कुछ लोग पूजा पाठ को भावनात्मक सहारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को समझते नहीं। वे अपने दुख, गुस्से, ईर्ष्या, असंतोष को स्वीकार करने के बजाय उन्हें पूजा के नीचे दबा देते हैं। दबाई हुई भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं। बाहर से व्यक्ति शांत दिखता है,
लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। कई बार लोग पूजा पाठ को जीवन का केंद्र बना लेते हैं और जीवन को भूल जाते हैं। वे वर्तमान में जीने के बजाय हमेशा अगले जन्म, स्वर्ग, मोक्ष की बातें सोचते रहते हैं। जब इंसान वर्तमान से कट जाता है तो उसे जीवन में आनंद कहाँ से मिलेगा? सच्ची भक्ति जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता से जीना सिखाती है। एक और कारण यह है कि बहुत से लोग धर्म को समझे बिना अपनाते हैं। वे परंपरा निभाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। मंत्र पढ़ते हैं लेकिन भाव नहीं समझते। पूजा तब बोझ बन जाती है जब वह समझ के बिना की जाए। बोझ कभी खुशी नहीं देता, वह थकान और चिड़चिड़ापन ही पैदा करता है। कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दूसरों को जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे ज्यादा पवित्र हैं, ज्यादा धार्मिक हैं। यह सोच उन्हें दूसरों से अलग थलग कर देती है। जब इंसान खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है तो वह अकेला हो जाता है। और अकेलापन, चाहे वह कितना ही धार्मिक क्यों न हो, दुख ही लाता है। सच्चाई यह है कि पूजा पाठ का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, दुख को समझना होता है। लेकिन जब पूजा केवल एक आदत बन जाती है, बिना आत्मचिंतन के, तो वह खोखली हो जाती है। सच्ची भक्ति इंसान को भीतर झांकने की ताकत देती है, लेकिन बहुत से लोग भीतर झांकने से डरते हैं। वे बाहर भगवान ढूंढते हैं, जबकि समस्या भीतर होती है। कुछ लोग पूजा पाठ के जरिए अपने दर्द को भगवान पर डाल देना चाहते हैं। वे कहते हैं, सब भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर से वे कुछ भी छोड़ नहीं पाते। जब जिम्मेदारी छोड़ने और जिम्मेदारी समझने में फर्क नहीं समझा जाता, तो मानसिक संघर्ष पैदा होता है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पूजा पाठ इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि वे जीवन में असफल हो चुके होते हैं। पूजा उनके लिए सहारा बन जाती है, लेकिन अगर वह सहारा आत्मविकास की ओर न ले जाए तो वह निर्भरता बन जाती है। निर्भरता कभी शक्ति नहीं देती, वह व्यक्ति को और कमजोर बना देती है। भगवान को पाने की दौड़ में कई लोग खुद को खो देते हैं। वे अपने शौक, अपनी खुशी, अपनी जरूरतों को दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि खुद की खुशी चाहना गलत है। लेकिन जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो वह किसी से भी जुड़ा नहीं रह सकता, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। असल में दुख पूजा पाठ से नहीं आता, दुख आता है गलत समझ से। जब पूजा प्रेम से की जाए, समझ से की जाए और जीवन के साथ जुड़ी हो तो वह शांति देती है। लेकिन जब पूजा डर, अपेक्षा, दिखावा और पलायन बन जाती है तो वह दुख को और गहरा कर देती है। सच्ची भक्ति वह है जो इंसान को और मानवीय बनाए और संवेदनशील बनाए और जिम्मेदार बनाए। अगर पूजा पाठ करने के बाद भी इंसान कठोर, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट और दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि पूजा सही दिशा में नहीं जा रही। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान मंदिर में नहीं, जीवन के व्यवहार में मिलते हैं। पूजा पाठ साधन है, मंजिल नहीं। जब साधन को ही मंजिल मान लिया जाता है तब भ्रम पैदा होता है, और भ्रम ही दुख की सबसे बड़ी जड़ है। जो व्यक्ति पूजा के साथ जीवन को समझ लेता है वह शांत हो जाता है, और जो व्यक्ति जीवन से भागने के लिए पूजा करता है वह और दुखी हो जाता है। यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन, मन, धर्म और आत्मा से जुड़ी कई परतें छिपी हुई हैं। समाज में एक आम धारणा है कि जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है वह जरूर शांत, संतुष्ट और खुश होगा। लेकिन वास्तविकता कई बार इसके उलट दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग घंटों भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म होती है उनके चेहरे पर चिंता लौट आती है। उनके शब्दों में शिकायत होती है,
व्यवहार में चिड़चिड़ापन होता है और मन में अशांति। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। असल में समस्या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि पूजा पाठ के पीछे छिपी मानसिकता में होती है। जब पूजा एक आंतरिक यात्रा न होकर केवल बाहरी क्रिया बन जाती है, तब वह आत्मा को नहीं छू पाती। ऐसी पूजा केवल समय तो लेती है, लेकिन शांति नहीं देती। बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया होता है। बिना सवाल किए, बिना समझे वे परंपरा निभाते रहते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों करना है। जब कोई कार्य बिना समझ के किया जाए तो वह बोझ बन जाता है। और बोझ चाहे धर्म का हो या संसार का, अंत में थकान ही देता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कई लोग भीतर से असुरक्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत कठोर है, लोग धोखेबाज हैं, भविष्य डरावना है। इस डर से बचने के लिए वे भगवान की शरण लेते हैं। लेकिन वे भगवान को पिता या मित्र की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे न्यायाधीश की तरह देखते हैं जो जरा सी गलती पर सजा दे देगा। यह भयपूर्ण संबंध मन को कभी शांत नहीं होने देता। एक बड़ा कारण यह भी है कि कई लोग पूजा को अपने दुखों का समाधान मान लेते हैं, न कि दुखों को समझने का रास्ता। वे चाहते हैं कि पूजा उनके दर्द को तुरंत खत्म कर दे, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। दुख को समझे बिना उससे भागकर कोई भी पूजा स्थायी शांति नहीं दे सकती। जब अपेक्षा टूटती है तो वही पूजा निराशा का कारण बन जाती है। बहुत से लोग भगवान के सामने अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे कहते हैं, वह तो पूजा भी नहीं करता, फिर भी सुखी है, और मैं इतना सब करता हूँ फिर भी दुखी हूँ। यह तुलना उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध पैदा करती है। धीरे धीरे वे भगवान से भी नाराज होने लगते हैं। जहाँ शिकायत आ जाती है, वहाँ भक्ति समाप्त हो जाती है। कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग जीवन की वास्तविक समस्याओं से भागने लगते हैं। वे रिश्तों में सुधार करने के बजाय मंदिर चले जाते हैं। संवाद करने के बजाय मंत्र जपते हैं। मेहनत करने के बजाय भाग्य को कोसते हैं। पूजा तब पलायन बन जाती है। और पलायन कभी समाधान नहीं होता, वह केवल समस्या को टालता है। कुछ लोग पूजा पाठ को स्वयं को सही साबित करने का साधन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वे धार्मिक हैं, इसलिए वे कभी गलत नहीं हो सकते। यह सोच उन्हें आत्मविश्लेषण से दूर कर देती है। जब इंसान अपनी गलतियों को देखने से मना कर देता है, तो भीतर एक अंधेरा जमा होने लगता है। वही अंधेरा धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। ज्यादा पूजा करने वाले कई लोग अपने जीवन में आनंद को अपराध समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हंसना, खेलना, घूमना, खुश होना कहीं न कहीं पाप है। वे खुद पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा लेते हैं। जब इंसान खुद को जीने से रोकता है तो उसकी आत्मा घुटने लगती है। यह घुटन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर उसे खोखला कर देती है। कई बार पूजा पाठ करने वाले लोग दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते रहते हैं। परिवार, समाज, रिश्तेदार सब उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आदर्श बने। वे हर समय सही व्यवहार करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जब इंसान खुद को भूल जाता है तो वह धीरे धीरे थक जाता है। यह थकान शारीरिक नहीं, मानसिक होती है, जो दुख के रूप में प्रकट होती है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत से लोग पूजा को नियंत्रण का साधन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मंत्रों और व्रतों से वे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन उनकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तो वे टूट जाते हैं।
जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा दुख है। सच्ची भक्ति जीवन को स्वीकार करना सिखाती है, नियंत्रित करना नहीं। बहुत से लोग भगवान के सामने अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे कहते हैं, वह तो पूजा भी नहीं करता, फिर भी सुखी है, और मैं इतना सब करता हूँ फिर भी दुखी हूँ। यह तुलना उनके मन में ईर्ष्या और क्रोध पैदा करती है। धीरे धीरे वे भगवान से भी नाराज होने लगते हैं। जहाँ शिकायत आ जाती है, वहाँ भक्ति समाप्त हो जाती है। कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग जीवन की वास्तविक समस्याओं से भागने लगते हैं। वे रिश्तों में सुधार करने के बजाय मंदिर चले जाते हैं। संवाद करने के बजाय मंत्र जपते हैं। मेहनत करने के बजाय भाग्य को कोसते हैं। पूजा तब पलायन बन जाती है। और पलायन कभी समाधान नहीं होता, वह केवल समस्या को टालता है। कुछ लोग पूजा पाठ को स्वयं को सही साबित करने का साधन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वे धार्मिक हैं, इसलिए वे कभी गलत नहीं हो सकते। यह सोच उन्हें आत्मविश्लेषण से दूर कर देती है। जब इंसान अपनी गलतियों को देखने से मना कर देता है, तो भीतर एक अंधेरा जमा होने लगता है। वही अंधेरा धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। ज्यादा पूजा करने वाले कई लोग अपने जीवन में आनंद को अपराध समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हंसना, खेलना, घूमना, खुश होना कहीं न कहीं पाप है। वे खुद पर अनावश्यक प्रतिबंध लगा लेते हैं। जब इंसान खुद को जीने से रोकता है, तो उसकी आत्मा घुटने लगती है। यह घुटन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर उसे खोखला कर देती है। कई बार पूजा पाठ करने वाले लोग दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते रहते हैं। परिवार, समाज, रिश्तेदार सब उनसे उम्मीद करते हैं कि वे आदर्श बने। वे हर समय सही व्यवहार करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जब इंसान खुद को भूल जाता है, तो वह धीरे धीरे थक जाता है। यह थकान शारीरिक नहीं, मानसिक होती है, जो दुख के रूप में प्रकट होती है। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत से लोग पूजा को नियंत्रण का साधन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मंत्रों और व्रतों से वे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन उनकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तो वे टूट जाते हैं। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा दुख है। सच्ची भक्ति जीवन को स्वीकार करना सिखाती है, नियंत्रित करना नहीं। कई लोग पूजा पाठ करते हुए भी अपने भीतर के नकारात्मक भावों को नहीं छोड़ते। वे क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या को पूजा के बाद भी पकड़े रहते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा अपने आप सब कुछ साफ कर देगी, लेकिन बिना चेतन प्रयास के कुछ भी नहीं बदलता। जब भीतर और बाहर में अंतर बना रहता है, तो मन दो हिस्सों में बंट जाता है। यही द्वंद्व दुख को जन्म देता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग कभी कभी अकेलेपन का शिकार भी हो जाते हैं। वे खुद को दूसरों से अलग मानने लगते हैं। उनकी भाषा, सोच और व्यवहार उन्हें समाज से दूर कर देता है। इंसान सामाजिक प्राणी है। जब वह संबंधों से कट जाता है, तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। वह खालीपन पूजा से नहीं भरता, क्योंकि पूजा संबंधों का विकल्प नहीं हो सकती। कुछ लोग पूजा पाठ को अपने अतीत के घावों से बचने का कवच बना लेते हैं। बचपन की पीड़ा, असफल रिश्ते, टूटे सपने, इन सब का सामना करने के बजाय वे धर्म में डूब जाते हैं। लेकिन दबे हुए घाव भरते नहीं, वे भीतर ही भीतर रिश्ते रहते हैं। जब तक उनका सामना नहीं किया जाता, दुख बना रहता है। एक गहरी सच्चाई यह है कि कई लोग भगवान से प्रेम नहीं, सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भगवान उन्हें नुकसान से बचा लें, लेकिन वे जीवन को समझना नहीं चाहते।
सुरक्षा की चाह इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि प्रेम इंसान को मुक्त करता है। जब भक्ति सुरक्षा पर आधारित होती है तो वह भय को जन्म देती है। कई बार ज्यादा पूजा करने वाले लोग खुद को लगातार दोषी महसूस करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, पर्याप्त शुद्ध नहीं हैं। यह आत्मदोषारोपण उनके मन को भारी बना देता है। सच्ची भक्ति आत्मस्वीकृति सिखाती है, लेकिन जब धर्म गलत तरीके से समझा जाता है तो वह आत्मदंड बन जाता है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पूजा पाठ के माध्यम से अपने जीवन को रोक देते हैं। वे नए अनुभवों से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बदलाव खतरनाक है। लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है वह भीतर से जड़ हो जाता है। जड़ता और दुख एक दूसरे। असल में पूजा का उद्देश्य इंसान को और ज्यादा जागरूक बनाना है, न कि और ज्यादा डरपोक। लेकिन जब पूजा केवल नियमों और कर्मकांडों तक सीमित हो जाती है तो वह आत्मा को नहीं छू पाती। नियम मन को बांधते हैं, समझ मन को खोलती है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग कभी कभी यह भूल जाते हैं कि ईश्वर जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के भीतर है। वे सोचते हैं कि संसार त्यागने से ही ईश्वर मिलेगा। लेकिन जब संसार को शत्रु समझ लिया जाता है तो संघर्ष बढ़ जाता है। संघर्ष मन को थका देता है और थकान दुख बन जाती है। सच्चाई यह है कि दुख पूजा से नहीं आता, दुख आता है असंतुलन से। जब पूजा जीवन के संतुलन को बिगाड़ देती है तब वह शांति नहीं दे पाती। पूजा को जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जीवन का विकल्प नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि वे ज्यादा पूजा करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूजा से वह मांगते हैं जो पूजा देने के लिए बनी ही नहीं है। पूजा जीवन को आसान नहीं बनाती, वह जीवन को समझने की शक्ति देती है। जब यह अंतर समझ में आ जाता है तब भक्ति बोझ नहीं रहती, वह आनंद बन जाती है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों के दुख का एक कारण यह भी है कि वे अक्सर अपने मन की वास्तविक आवाज को दबा देते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि मन की इच्छाएं गलत हैं, सवाल करना पाप है और दुख को सहना ही भक्ति है। धीरे धीरे वे अपने ही मन से डरने लगते हैं। जब इंसान अपने भीतर उठने वाले सवालों को दबाता है तो वे समाप्त नहीं होते, बल्कि और ज्यादा ताकतवर होकर भीतर ही भीतर उसे परेशान करने लगते हैं। यही आंतरिक टकराव दुख का रूप ले लेता है। कई लोग पूजा को आत्मदमन का साधन बना लेते हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, रोते नहीं, बोलते नहीं, बस चुपचाप भगवान के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन ईश्वर के सामने चुप बैठ जाना और खुद से ईमानदार होना, ये दोनों अलग बातें हैं। जो भावनाएं व्यक्त नहीं होती वे धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कुछ लोग अपने जीवन के फैसले खुद लेना छोड़ देते हैं। वे हर बात में संकेत, शकुन, ज्योतिष या किसी बाबा की सलाह खोजने लगते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसे चाहे कितनी भी भक्ति क्यों न हो, भीतर खालीपन महसूस होता है। सच्ची भक्ति आत्मनिर्भर बनाती है, लेकिन अंधी भक्ति इंसान को निर्भर बना देती है। एक और गहरा कारण यह है कि बहुत से लोग पूजा को अपने दुख को सही ठहराने का माध्यम बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि दुख सहना ही पुण्य है, जितना ज्यादा कष्ट उतनी ज्यादा भक्ति। यह सोच उन्हें अनजाने में दुख से चिपका देती है। जब दुख को पवित्र मान लिया जाता है तो उससे बाहर निकलने की इच्छा ही मर जाती है। और जहां इच्छा मर जाती है
वहां जीवन भी धीरे धीरे ठहर जाता है। कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अपने भीतर की नाराजगी को स्वीकार नहीं करते। वे गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह विरोधाभास उन्हें अंदर से तोड़ देता है। गुस्सा होना इंसानी स्वभाव है, उसे समझना जरूरी है। लेकिन जब गुस्से को पाप मानकर दबाया जाता है तो वह कड़वाहट बनकर मन में जम जाता है। कुछ लोग पूजा पाठ के जरिए अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से जुड़ने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए भगवान को ही सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन इंसान को इंसान की जरूरत होती है। जब सामाजिक जुड़ाव टूट जाता है तो पूजा भी उस खालीपन को पूरी तरह नहीं भर पाती। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कई लोग अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब तुच्छ हैं। लेकिन जीवन छोटे सुखों से ही बनता है। जब इंसान इन्हें नकार देता है तो उसका जीवन सूखा हो जाता है। सूखे जीवन में दुख अपने आप आ बसता है। कई बार पूजा पाठ करने वाले लोग हर दुख का कारण खुद को मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए आज दुख मिल रहा है। यह सोच उन्हें लगातार आत्मग्लानि में डुबोए रखती है। सच्ची भक्ति इंसान को सीख देती है, लेकिन गलत भक्ति इंसान को अपराधी बना देती है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पूजा पाठ के कारण अपने रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं। परिवार, मित्र, साथी सब पीछे छूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं तो मन में खालीपन पैदा होता है। भगवान का नाम उस खालीपन को भर नहीं पाता, क्योंकि भगवान ने ही रिश्तों को जीवन का हिस्सा बनाया है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कई लोग वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। वे या तो अतीत के कर्मों में उलझे रहते हैं या भविष्य के मोक्ष की चिंता में। वर्तमान से कटना ही दुख की सबसे गहरी जड़ है। सच्ची भक्ति वर्तमान को और ज्यादा जागरूक बनाती है, लेकिन जब भक्ति भविष्य केंद्रित हो जाती है तो जीवन हाथ से फिसलने लगता है। कुछ लोग पूजा पाठ को अपने भीतर की असफलताओं को छुपाने का पर्दा बना लेते हैं। वे बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं ताकि कोई उनसे जीवन की प्रगति के बारे में सवाल न पूछे, लेकिन भीतर वे खुद जानते हैं कि वे रुके हुए हैं। यह अंदरूनी सच और बाहरी दिखावे का अंतर उन्हें लगातार परेशान करता है। कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हर चीज में अर्थ खोजने लगते हैं। हर घटना को संकेत मान लेते हैं। इससे उनका मन कभी शांत नहीं होता। जीवन में कुछ चीजें बस होती हैं, उनका कोई रहस्यमय कारण नहीं होता। जब हर बात को ईश्वर की परीक्षा मान लिया जाता है तो मन थक जाता है। सच्चाई यह है कि पूजा पाठ तब दुख देता है जब वह जीवन से असंतुलन पैदा कर देता है। जब इंसान काम, संबंध, विश्राम और आनंद इन सबको छोड़कर केवल पूजा में डूब जाता है तो उसका जीवन एक तरफा हो जाता है। एक तरफा जीवन कभी संतुलित नहीं होता और असंतुलन दुख को जन्म देता है। असल भक्ति इंसान को हल्का बनाती है, लेकिन गलत भक्ति इंसान को भारी बना देती है। भारी मन हर समय बोझ महसूस करता है। ऐसे में चाहे कितनी भी पूजा कर ली जाए, शांति नहीं मिलती। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि पूजा का उद्देश्य इंसान को ईश्वर के करीब ले जाना नहीं, बल्कि खुद के करीब ले जाना है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब उसे ईश्वर अलग से खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पूजा हमें जीवन से जोड़ दे, वही सच्ची पूजा है।
और जो पूजा हमें जीवन से काट दे वही दुख की समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पूजा पाठ करता है वह उतना ही शांत, संतुलित और सुखी होगा। लेकिन वास्तविक जीवन में यह धारणा कई बार टूटती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं, घंटों भगवान के सामने बैठते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर हल्कापन नहीं बल्कि बोझ दिखाई देता है। उनकी आंखों में संतोष नहीं बल्कि चिंता होती है। यह दृश्य हमें भीतर तक झकझोर देता है और एक सवाल खड़ा करता है, अगर ईश्वर से जुड़ना शांति देता है तो फिर इतनी भक्ति के बाद भी दुख क्यों बना रहता है? इस प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि यह पूजा से ज्यादा मन की अवस्था से जुड़ा हुआ है। दुख पूजा पाठ से नहीं आता, दुख उस गलत समझ से आता है जिसके साथ पूजा की जाती है। जब पूजा जीवन को समझने का साधन बनने के बजाय जीवन से भागने का रास्ता बन जाती है, तब वही पूजा दुख का कारण बन जाती है। बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे भीतर से डरे हुए होते हैं। उन्हें जीवन अनिश्चित लगता है, भविष्य असुरक्षित लगता है और लोग अविश्वसनीय लगते हैं। ऐसे में वे भगवान को प्रेम के साथ नहीं बल्कि डर के साथ याद करते हैं। उनका ईश्वर उनके लिए सहारा नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे खुश रखना जरूरी है। डर पर आधारित भक्ति मन को कभी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि डर स्वयं अशांति की जड़ है। कई लोग पूजा को सौदेबाजी बना लेते हैं। वे भगवान से कहते हैं, मैं यह करूंगा, आप वह दे दीजिए। जब तक इच्छा पूरी होती रहती है तब तक आस्था बनी रहती है। लेकिन जैसे ही जीवन उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, वही व्यक्ति टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी भक्ति व्यर्थ चली गई। यहाँ दुख पूजा से नहीं बल्कि अपेक्षा से पैदा होता है। एक बड़ा कारण यह भी है कि बहुत से लोग पूजा पाठ को कर्म से भागने का विकल्प बना लेते हैं। वे अपने रिश्तों को सुधारने के बजाय मंदिर चले जाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय मंत्र जपने लगते हैं और मेहनत करने के बजाय भाग्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन में जो टाल दिया जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह भीतर ही भीतर दबाव बनाता है। वही दबाव आगे चलकर मानसिक दुख बन जाता है। ज्यादा पूजा करने वाले कई लोग दिखावे की भक्ति में भी फंस जाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा होती है कि लोग उन्हें कितना धार्मिक मानते हैं। वे भीतर से कैसे हैं, यह गौण हो जाता है। जब बाहरी छवि और भीतरी सच्चाई में अंतर आ जाता है तो मन दो हिस्सों में बंट जाता है। यह द्वंद्व इंसान को भीतर से थका देता है। कई बार पूजा पाठ करने वाले लोग अपने स्वाभाविक भावों को दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा करना, रोना, सवाल करना, इच्छा रखना, ये सब अधार्मिक हैं। वे खुद को अच्छा भक्त साबित करने के लिए अपने मन की आवाज को कुचल देते हैं। लेकिन जो भावनाएं दबाई जाती हैं, वे मरती नहीं हैं। वे धीरे धीरे कड़वाहट बन जाती हैं। कुछ लोग पूजा को दुख सहने का औचित्य बना लेते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा कष्ट उतनी ज्यादा भक्ति। यह सोच इंसान को दुख से चिपका देती है। वह दुख को छोड़ने से डरने लगता है, मानो सुख स्वीकार करना ही कोई अपराध हो। इस मानसिकता में व्यक्ति भक्ति के नाम पर खुद को पीड़ा में बनाए रखता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग कभी कभी अपने जीवन के फैसले खुद लेना छोड़ देते हैं। वे हर बात में इशारा, संकेत या किसी और की राय ढूंढते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो चाहे वह कितना भी धार्मिक क्यों न हो, भीतर से खाली महसूस करता है।
कई लोग पूजा के माध्यम से अपने अतीत के घावों से भागते हैं। बचपन की चोटें, रिश्तों की टूटन, असफलताओं का दर्द, इन सब का सामना करने के बजाय वे धर्म में शरण लेते हैं। लेकिन जो घाव देखे नहीं जाते वे भरते नहीं हैं। वे भीतर ही भीतर रिश्ते रहते हैं और दुख का रूप लेते रहते हैं। एक और गहरी सच्चाई यह है कि कुछ लोग भगवान से प्रेम नहीं बल्कि सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें हर नुकसान से बचा ले। लेकिन सुरक्षा की चाह इंसान को कमजोर बनाती है। प्रेम इंसान को मुक्त करता है। जब भक्ति सुरक्षा पर आधारित होती है तो उसमें भय बना रहता है, और भय शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग कई बार वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। वे या तो पिछले कर्मों में उलझे रहते हैं या भविष्य के मोक्ष की चिंता में। वर्तमान से कट जाना ही दुख की सबसे गहरी जड़ है। जीवन तो इसी क्षण में होता है, लेकिन जब मन कहीं और होता है तो जीवन हाथ से फिसल जाता है। कुछ लोग पूजा को अपने जीवन के ठहराव को छुपाने का पर्दा बना लेते हैं। वे बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं ताकि कोई उनसे आगे बढ़ने, बदलने या प्रयास करने की उम्मीद न करे। लेकिन भीतर वे जानते हैं कि वे रुके हुए हैं। यह सच्चाई उन्हें चैन से नहीं बैठने देती। असल समस्या यह नहीं है कि लोग ज्यादा पूजा करते हैं। समस्या यह है कि वे पूजा से वह उम्मीद करने लगते हैं जो पूजा देने के लिए बनी ही नहीं है। पूजा जीवन को आसान नहीं बनाती, पूजा जीवन को समझने की दृष्टि देती है। जब यह दृष्टि नहीं बनती तब पूजा एक रस्म बन जाती है और रस्में आत्मा को नहीं छूती। सच्ची भक्ति इंसान को और ज्यादा मानवीय बनाती है। वह इंसान को करुणामय, जिम्मेदार, जागरूक और संतुलित बनाती है। अगर पूजा पाठ करने के बाद भी व्यक्ति कठोर, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा और दुखी बना हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति की दिशा गलत हो गई है। ईश्वर जीवन के विरुद्ध नहीं है, ईश्वर जीवन के भीतर है। पूजा पाठ का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को पूरी गहराई से जीना है। जब पूजा जीवन के साथ चलती है तब वह शांति देती है। लेकिन जब पूजा जीवन का स्थान लेने लगती है तब वह दुख का कारण बन जाती है। अंत में बस इतना समझ लेना ही काफी है। पूजा पाठ साधन है, मंजिल नहीं। जब साधन को ही मंजिल बना लिया जाता है तब भ्रम पैदा होता है, और भ्रम ही दुख की सबसे बड़ी जड़ है। जो पूजा हमें जीवन से जोड़ दे वही सच्ची पूजा है, और जो पूजा हमें जीवन से काट दे वही दुख की शुरुआत है।